Welcome back students. As you all know that हम सभी सिंपल मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे and in our previous class already I had told you about machine, lever and also मैंने आप लोगों को बताया fulcrum, load, effort के बारे में. Okay? So जैसा मैंने आप लोगों से कहा था that we will discuss about lever, types of levers in our coming classes. So in this class we will discuss about the types of lever. Okay, let's see here. There are three types of lever. Mainly three types के lever होते हैं बेटा. First class lever, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर. सो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्लास लीवर में देखिए बेटा क्या है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ लीवर आर सीजर्स, ट्रॉली, प्लायर्स एंड सीसॉ. और किस लीवर को हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं, किस बेस पे बोलेंगे बेटा? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैटेगराइजेशन ऑफ लीवर जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट. तो यहां पे क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में जो फुलक्रम होता है बेटा दैट इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. एफर्ट और लोड के बीच में होता है. अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट क्लास लीवर इन अ बेटर वे. यहां पे गिवन है बेटा, आप सभी लोग इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोड और एफर्ट के बीच में फुलक्रम प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड? दैट्स वाई इस टाइप के लीवर को हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड क्लास लीवर. बॉटल ओपनर्स, नट क्रैकर्स, व्हील बैरोज, दीज आर सम सेकेंड क्लास लीवर्स. ये क्या है? ये कुछ सेकेंड क्लास लीवर्स हैं वेयर लोड इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट. यहां पे क्या होता है कि जो लोड होता है ये फुलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है. आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा. जो फर्स्ट क्लास लीवर था उसमें क्या था, फुलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. फुलक्रम बीच में था एफर्ट और लोड के. लेकिन सेकेंड क्लास लीवर में क्या है, लोड बीच में है फुलक्रम और एफर्ट के. अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर this diagram showing you about the load is in between the effort and fulcrum in second class lever. Okay, come to the next one that is third class lever. थर्ड क्लास लीवर के कुछ एग्जांपल्स की बात करें बेटा तो tongs and fishing rods आर सम थर्ड क्लास लीवर्स जहां पे एफर्ट क्या होता है, बीच में होता है, इन बिटवीन फुलक्रम एंड लोड. एफर्ट जो होता है वो कहां पे होता है, इन बिटवीन फुलक्रम एंड द लोड. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट जो हमारा एफर्ट है वो कहां प्रेजेंट है, इन बिटवीन फुलक्रम एंड लोड. ओके, सो जब भी एफर्ट फुलक्रम और लोड के बीच में होगा तो ऐसे लीवर थर्ड क्लास लीवर में कैटेगराइज होते हैं. अंडरस्टैंड? सो लेट्स समराइज इट वंस अगेन. टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बेटा. तो जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें क्या होता है, जो फुलक्रम होता है इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. फुलक्रम बीच में होता है
एफर्ट और लोड के। जबकि सेकेंड क्लास लीवर की बात करें हम तो उसमें क्या होता है, लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम, ओके। एंड द थर्ड वन इज थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट इज इन बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम, ओके। नाउ we move to the next point, that is inclined planes. Let's see here. Inclined plane is a sloping or a slanting surface which connects a lower level to a higher level. यानी एक ऐसा स्लोप या स्लैंटिंग सरफेस बेटा, झुका हुआ सरफेस, जो कि एक निचले एंड को, निचले लेवल को ऊपरी लेवल से कनेक्ट कराता है, जोड़ता है। इट हेल्प्स टू मूव अ हैवियर ऑब्जेक्ट टू अ हाइट, यानी ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है जिससे कि हम लोग हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक हाइट तक मूव करा सके, एक ऊंचाई तक पहुंचा सकें। एन इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यह कभी भी अमाउंट ऑफ वर्क यानी हम कार्य कितना कर रहे हैं इसको कभी भी रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन हमारे कार्य को आसान बना देता है, ओके। चिल्ड्रंस स्लाइड इन अ प्लेग्राउंड, रैंप्स फॉर व्हील चेयर्स एंड स्लोपिंग रोड्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। हम लोग सीसॉ पे स्लाइड करते हैं बेटा, रैंप्स हैं जो बने होते हैं व्हील चेयर्स को आने जाने के लिए, स्लोपिंग रोड्स जो बने होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंक्लाइंड प्लेन्स के। अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं गार्डन में जिस तरह से एक गर्ल प्ले कर रही है, खेल रही है। सो दिस इज टर्म्ड एज इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे ही प्लेन्स को बेटा हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about this class, and in our coming class we will discuss something more about simple machines. So thank you and have a nice time to you all.